दो लोगों की जो शरीर है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है, यानी कि गोविंद साहू और उनकी पत्नी चंचल साहू की बॉडी जो है वो फांसी के फंदे पर लटकी रहती है। सवेरे जो है जब चीख पुकार की आवाज़ हुई तब ऐसा मोहल्ले वालों को लगा कि घर में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना घट गई। हम लोग सोचे कि क्या नाम, तो ऐसे ही अपना कुछ में बातचीत चल रहा होगा या कुछ भी इनका झगड़ा लड़ाई अपने किसी घर में, हम लोग जाते नहीं है, यहीं बाहर बैठी थी मैं वहाँ पर। को जब उनकी मौत हो गई उसके बाद पति पत्नी जो हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उन्होंने फांसी पर झूल करके अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। पति पत्नी हैंगिंग हुए मिले हैं और उसके पुत्र पुत्री लेटे हुए मृत अवस्था में पाए गए हैं। उम्र क्या होगी बच्चों की? उम्र भी हो गई मेरे ख्याल से 10-11 साल की लड़की होगी, 8-9 साल का लड़का होगा ऐसे। इस मकान में तो लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को साहू परिवार ने अंजाम कैसे दिया। तो सुसाइडल नोट मिला है। नहीं, घर में रही। इसी घर में, मतलब अंदाजा अंदेशा उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो पाया किसी को अंदाजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्यों ऐसा कदम उठाया गया ये मोहल्ले वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस भी नहीं समझ पा रही है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 13 आर्य नगर में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, दुर्ग के उसी जगह पर वार्ड क्रमांक 13 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आर्य नगर में। आप ये सामने घर देख सकते हैं। यहाँ पर साहू परिवार काफ़ी लंबे समय से रहा करता था। परिवार में काफ़ी सारे लोग थे और इसके साथ ही जॉइंट फैमिली थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अचानक कल रात्रि ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों ने के आत्महत्या करने की जो है वो सूचना मिली। जी हाँ, दुर्ग का ये आर्य नगर, और ये जो मकान आप देख रहे हैं ये गोविंद साहू का मकान है। गोविंद साहू जो है वो अपने परिवार के साथ जो है इस मकान में रहा करते थे। जानकारी ऐसी मिल रही है कि सवेरे जो है जब चीख पुकार की आवाज़ हुई तब ऐसा मोहल्ले वालों को लगा कि घर में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना घट गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि परिवार जो है वो साहू परिवार है, जिसमें आज सुबह जब यहाँ उनकी गोविंद साहू की माँ पहुँचती हैं और चीख पुकार करती है, चिल्लाने लगती है, तब मोहल्ले वाले एकत्रित होते हैं। उनकी सास जो है, गोविंद साहू की सास, जब कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं तो 2 लोगों की जो शरीर है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है, यानी कि गोविंद साहू और उनकी पत्नी चंचल साहू की बॉडी जो है वो फांसी के फंदे पर लटकी रहती है। इसी तरह उनके जो 2 नाबालिग बच्चे हैं, जिनकी उम्र 13 साल और शायद 9 साल की बताई जा रही है, वो बच्चे बिस्तर पर लेटे हुए मृत अवस्था में पाए जाते हैं। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि शायद उन 2 बच्चों को पहले जहर दिया गया होगा। जहर देकर मारने के बाद उन बच्चों को, जब उनकी मौत हो गई उसके बाद पति पत्नी जो हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उन्होंने फांसी पर झूल करके अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। मोहल्ले में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम जो मोहल्ले वासी हैं, इसके साथ ही पुलिस जो है तत्काल मौके पर पहुंच चुकी है और सारी घटना, सारी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मोहल्ले के लोग जो है वो स्तब्ध अवस्था में खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि गोविंद साहू और चंचल साहू ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। अभी मामले की पूरी जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है, इसके साथ अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। कुछ पड़ोसी यहाँ पर हैं, उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, शायद थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित हो जाए, जिसके बाद हम आप तक वो पूरी जानकारी पहुँचाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बार और दिखाना चाहूँगी कि यही वो घर है गोविंद साहू का, जहाँ काफ़ी समय से गोविंद साहू और उनकी पत्नी निवास किया करते थे। और आज अचानक जब इस तरीके की घटना घटी है इस घर में, इस मकान में, तो लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को साहू परिवार ने अंजाम कैसे दिया। कुछ लोगों से अभी हम बातचीत कर लेते हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ निकल कर के सामने आ रहा है, इस विषय की जानकारी आप तक पहुँचाने का सीजी भास्कर चैनल पूरा प्रयास करता। सामने उनके पड़ोसी हैं, हालांकि उन्हें भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है उनसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जी भाभी जी, आपने कब देखा कि? हमने सवेरे 8 बजे देखा, वो लोग थोड़ा रो रहे थे, रोने की आवाज आई हल्की सी। जी। अंदर दरवाजा बाहर का बंद था। जी। हम लोग सोचे कि क्या नाम, तो ऐसे ही अपना कुछ में बातचीत चल रहा होगा या कुछ भी इनका झगड़ा लड़ाई अपने किसी घर में, हम लोग जाते नहीं है, यहीं बाहर बैठी थी मैं वहाँ पर।
मतलब ठंडा था। अच्छा, उन लोग की एक्टिविटी कैसी, पड़ोसियों से कभी बातचीत नहीं। की आप लोगों की? बातचीत होती थी, आना जाना सब था वैसे। जी। कुछ भी त्योहार पड़ा, कुछ भी है, तो आना जाना वैसे भी खड़े होके बात कर ली। परिवार में कुछ टेंशन या बाहर की कोई बात नहीं, खुश मिजाज परिवार था और आप लोगों से भी अच्छी बातचीत हाँ थी? हाँ हाँ, अभी तो परसों मेरे से बात करी वो जो जी। और बच्चों का बच्चे भी अच्छे थे, यहीं खेलते रहते थे बैठ के हमारे यहाँ। जी, उम्र क्या होगी बच्चों की? उम्र की होगी मेरे ख्याल से 10-11 साल की लड़की होगी जी। और 8-9 साल का लड़का होगा, ऐसा अंदाज बोल रही हूँ मैं। अच्छा, नौकरी क्या करते थे भैया, जॉब इनका क्या? मेरे ख्याल शेयर का काम था कुछ। शेयर मार्केट में? हाँ, कुछ ऐसा था। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि शेयर मार्केट में कुछ उछाल लिया? हम लोग को नहीं पता है, हम लोग किसी घर जाते नहीं, किसी को मतलब पूछते। आज आप लोगों को जानकारी नहीं। मिली, घटना हाँ। शायद कल रात की होगी। हाँ, रात में कहीं हुई है, रात में उनके सास गई थी, ननद गए थे, पूरी गए थे, पूरी से रात को आए हैं बोलते हैं। हम्म। आके खाना वाना खाए, सब कोई बैठ करके मिठाई खाए, आइसक्रीम वगैरह खाए हैं। मतलब वो गोविंद साहू, हाँ, चंचल सब साहू सब थे सब। फिर बाद में बोले कि हम लोग जा रहे, क्या नाम, सो अब चल के। तो उनकी सास यही मोहल्ले में आसपास कहीं रहती है क्या? कि नहीं, इसी घर में अच्छा, रहती है। इसी घर में। मतलब अंदाजा, अंदेशा उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो किसी पाया को कि अंदाजा दूसरे कमरे में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्षेत्र के आर्यनगर में एक परिवार के 4 सदस्यों को मृत्यु की सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची, जिसमें पति पत्नी हैंगिंग हुए मिले हैं और उसके पुत्र पुत्री लेटे हुए मृत अवस्था में पाए गए हैं। एफएसएल की यूनिट यहाँ पहुंची है, जांच की जा रही है। पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का खुलासा हो पाएगा और अभी एक सुसाइडल नोट मिला है जिसमें पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है, जिसकी भी जांच की जाएगी। मोहन नगर थाने में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। तो बिल्कुल घटना के बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की है। यहाँ के जो इनके पड़ोसी थे उनसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार अभी जो इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया गया है साहू परिवार के द्वारा, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अंदर साहू परिवार जो है फांसी लगाया है गोविंद साहू और चंचल साहू के द्वारा, तो उनके पास से एक सुसाइडल नोट भी मिला है जिसमें पारिवारिक विवाद होने की चर्चा शायद उस सुसाइड नोट में की गई है। इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पति पत्नी ने यहाँ पर फांसी लगाई है और उसके बाद 2 बच्चों को फांसी लगाने के पहले जो है वो जहर देने की प्रक्रिया पूरी की है। पड़ोसी से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो साहू परिवार है उनका नेचर काफ़ी अच्छा था, मिलनसार थे। परिवार में और किसी तरीके का बाहरी लोगों के द्वारा परेशान किए जाने की या कर्ज या इस नौकरी के कारण किसी तरीके का विवाद वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन क्यों ऐसा कदम उठाया गया, ये मोहल्ले वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस भी नहीं समझ पा रही है। पूरा मामला जो है वो मोहन नगर थाने का है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई माँ, कोई पिता जिन बच्चों को इतने प्यार से 9 महीने पेट में रखने के बाद बड़ा करता है और उसके बाद कितनी हिम्मत उसने जुटाई होगी अपने बच्चों को मारने के लिए कि शायद उन्हें या गला दबाया होगा या फिर उन्हें जहर दे करके मारा गया होगा और उसके बाद फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया गया होगा। ये बड़ी बात है। कितना कठोर, कितना अपने मन को उस महिला ने, उस पुरुष ने कठोर किया होगा जिसके बाद इतने बड़े कदम को, इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। फिलहाल परिवार में अभी यहाँ पर ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि सास और ननद जो है वो शायद पुरी गए हुए थे। पुरी से आने के बाद पुरी का प्रसाद पूरे परिवार वालों ने बैठ करके खाया है और खाने के बाद रात में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद गोविंद साहू और चंचल साहू ने अपने ही बच्चों को मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त की है। फिलहाल इस विषय पर आगे की अपडेट और क्या होगी, कारण क्या है, आखिर क्यों गोविंद साहू और चंचल साहू ने आत्मघाती कदम उठाया, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। सारी अपडेट हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे, लेकिन इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।